खुल जाने दीजिए। चलिए, कहाँ तक देख लिए थे एक बार बताइएगा। कौन छोड़े थे वो बताइएगा। कितना नंबर? 29 है। किसी को कुछ याद नहीं है जी? काची पढ़ते हैं आप लोग? टाइप 1 में ना छोड़े थे? कितना नंबर? 26, 29 ये छोड़े थे। ऐसे पहले भी छोड़े थे। चलिए, ये दिए थे आपको होमवर्क में बनाने के लिए, बोले थे बना के आइएगा। अब शायद आप, अरे कौन सी तुम लोग कर रहे दोनों, अस्थिर से बैठो। एक समूह पर विचार करें जिसमें 4 छात्र हैं। ध्यान से सुनना। रीना, बीना, मीना और नीना। नाम क्या क्या है? रीना, बीना, मीना और नीना, जो एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है। कह रहा है कि रीना और बीना क्रमशः बाएं छोर से छठे और 7वें स्थान पे हैं। रीना और बीना क्रमशः बाएं छोर से छठे और 7वें स्थान पे हैं। तो रीना को बाएं छोर से 1, 2, ध्यान दीजिएगा, बेसिक से बनाना पड़ेगा। रीना और बीना क्रमशः बाएं छोर से छठे और 7वें स्थान पे। तो हम दोनों को बाएं छोर से 6 और 7 पर करते हैं। तो रीना और बीना क्रमशः, तो रीना को 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे कौन आ गई? रीना। आर से लिखते हैं। कहा कि रीना और बीना क्रमशः, तो रीना जो है बाएं छोर से 6 नंबर पे, और बीना जो है क्रमशः दिया है तो बाएं छोर से 7 नंबर पे। तो ये रीना है और ये बीना है, दोनों को लिख दिए। अब कहा मीना और नीना दाएं छोर से क्रमशः चौथे और 5वें सवाल पे। स्थान परिवर्तन करने वाला सवाल है, लेकिन ये सबसे हाई लेवल का है। इससे हाई लेवल का सवाल अब नहीं मिलेगा आपको। कहा कि मीना और नीना दाएं से क्रमशः चौथे और 5वें। तो मीना दाएं से 4, तो 1, कौन? मीना दाएं से 4, तो 1, 2, 3, 4। ये 4 नंबर पे कौन है? मीना। मीना दाएं से 4 और नीना दाएं से 5। तो नीना दाएं से हो गई कै नंबर पे? 5 नंबर पे। सबको रख दिए। अब कहा जब बीना और मीना आपस में अपने स्थान बदलती है। कौन कौन? बीना और मीना। बीना और मीना अपना स्थान बदलती है। तब बीना को यहाँ से हटा के यहाँ पे रखेंगे ले जाके, और मीना को यहाँ से हटा करके यहाँ पे रखेंगे ले जाके। किस जगह पे? जहाँ ग्रीन ग्रीन से लिखे हैं। यही ना करेंगे? स्थान बदल दिए। अब कहा तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर होगी। बीना जब यहाँ थी तो बाएं से 7 नंबर पे थी। बीना जब यहाँ गई तो बाएं से स्थान कितना हो जाना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो स्थान जो बढ़ा वो क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा? बीच में विद्यार्थियों का संख्या बढ़ा तभी स्थान बढ़ा होगा। तो हम क्या बताए थे? गिनती शुरू करना है और इस जगह को बना देना है। कितना? जितना कहे उतना। तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बनाना कितना है? 15। तो बीच में बढ़ाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आइए 15 हो गया। अब जो सवाल पूछेगा सब बन जाएगा। 23 नंबर में पूछा वास्तविक रूप से नीना का बाएं से कौन सा स्थान है। तो ये नीना का बाएं से स्थान बताना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यह स्थान कितना होगा? 14वां। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। अगला, रीना के दाएं से कौन सा स्थान है? रीना का दाएं से स्थान। अब रीना यहाँ पे है, इसका स्थान कहाँ से? दाएं से।
तो दाएं से स्थान गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका आंसर क्या मार देना है? 13। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, यदि नीना और रीना आपस में अपना स्थान बदलती हैं, नीना और रीना का स्थान अब बदलिएगा। कहा अगर नीना और रीना अपना स्थान बदलती है, सवाल का नया कंडीशन है, कहा कि नीना और रीना स्थान बदलती है, तो रीना के जगह पे नीना आएगी और नीना के जगह पर रीना जाएगी। जब ये दोनों स्थान बदलती है, अब दोनों का स्थान बदल गया, अब पूछा स्थान बदलती है तो नीना का बाएं से कौन सा स्थान होगा? नीना का बाएं से स्थान। अब देखिए नीना का बाएं से स्थान, तो नीना तो अब यहाँ पे आ गई, यह स्थान कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, छठा हो गया। तो आप यहाँ पे आंसर मारेंगे क्या? कौन सा? छठा, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें का सवाल है रहेगा, बीना और मीना का आपस में स्थान बदलने के बाद, बीना मीना का स्थान बदला था, बदलने के बाद मीना का दाएं छोर से कौन सा स्थान है? किसका? मीना का। कहाँ से? दाएं छोर से। तो मीना का दाएं छोर से कौन सा स्थान है? तो मीना का स्थान कहाँ है? यहीं पर है। ये दाएं छोर से कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर कितना हो जाएगा? 12। देखिए तो दिया है ऑप्शन में 12। आए यही है ना? तो आंसर मिल गया कितना? 12। तो ऐसे ही बनाना था इसको बेसिक से। बेसिक से बनाए तो 10-20 सेकंड ज़्यादा लगा, लेकिन 4 गो सवालों ना दिया हुआ था, तो 4 गो सवालों बना। इसको छाप लीजिए। कितनों भारी सवाल आएगा, कुछ रहता नहीं है, बस आपको यही करने आना चाहिए। कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए छापिए जल्दी से। सर आपका टोल फ्री नंबर क्यों नहीं लग रहा है? कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। कौन सा वीडियो? ये वाला देखो तो जी, अपलोड हुआ है कि नहीं? अपलोड है बाबू। लगा होगा यार, अपलोड कैसे नहीं होगा? हुआ होगा। चलिए सर छाप लिए। छपा गया जी? हैं? चलें आगे? हो गया? चलो ये सवाल बना कि नहीं बना? ये तो कल बनाए थे। ये बना, ये भी कल बताए थे। 29 बना या नहीं बना? 29 बन गया? नहीं बना। कहा कि एक पंक्ति में जेड के बाएं 12 व्यक्ति है। किताब है सबके पास? है किताब है सबके पास? है देखो किताब में सॉल्यूशन दिया हुआ है। 2 मिनट का टाइम लो, सॉल्यूशन देखियो के बनाओ, अब बना के समझो। हेलो,
बना आए करे सोल्यूशन नहीं है हैं? कैसन बात कर रहा है? 29 नंबर सवाल है ना, लाओ तो। टाइप 1 का ना सवाल है, टाइप 1 का कितना है? 29 नंबर। अच्छा नहीं दिया है, ये टाइप 1 है ना, 29 है, 29 है ना, नहीं दिया है। अच्छा रुको तो, टाइप 1 का 29 नंबर, हाँ नहीं दिया है, कोनो बात नहीं। लो चलो देखो समझो, ध्यान दीजिएगा। कहा कि एक पंक्ति में जेड के बाएं 12 व्यक्ति हैं। ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति में जेड के बाएं 12 व्यक्ति है, तो जेड को अगर हम यहाँ रखते हैं तो जेड के बाएं व्यक्तियों का संख्या कितना रखेंगे? 12। एक पंक्ति में जेड के बाएं 12 व्यक्ति है तथा जेड के दाहिने कुल व्यक्ति 50% व्यक्ति है। अब देखिएगा, कहा कि एक पंक्ति में जेड के बाएं 12 व्यक्ति है तथा जेड के दाहिने कुल व्यक्ति 50% व्यक्ति है। अब एगो बात बताइए, अगर जेड के बाएं 12 व्यक्ति है तो बाएं से जेड का क्रमांक 13 होगा, तो 13 गो 50% हुआ, तो इधरों 13 गो रहेगा तभी 50% होगा। बोलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जैसे कहा एक पंक्ति में जेड के बाएं 12 व्यक्ति, तो बाएं से जेड का क्रमांक 13, आ कहा कि तथा जेड के दाहिने कुल 50% व्यक्ति है, मतलब जेड तक कितना हो गया? जेड तक हो गया 13, अब 50% उधर है तो उधर होंगे 13। अब कहा क्यू के बाएं तीसरा स्थान पर जेड है। अब कहा क्यू के बाएं तीसरे नंबर पे जेड है, तो अगर हम क्यू को यहाँ रखते हैं तो इसके बाएं 3 नंबर पे कौन होगा? जेड होगा। अब कहा तो क्यू के दाहिने कितने व्यक्ति हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्यू के दाहिने कुल व्यक्ति का संख्या कितना हो गया? 10। ऑप्शन नंबर ए आंसर। कुछ था नहीं इसमें? बुड़बक आदमी है आप लोग, कहाँ से 50% समझ में आएगा? एक के बतिया 3 बार बोले तब वो समझ में नहीं आया। इधर टोटल व्यक्ति 13 गो है, ये कुल का 50% है, तो कुल कितना होता है? 100%। तो 100% में 50% 13 है, तो 50% कितना होगा? 13। टोटल आदमी है, मान लीजिए टोटल आदमी है 2600। 2600 का 50% कितना होगा? 2600 का 50% कितना होगा? 2600 का 2600 का 50%, 2600 का 50% कितना होगा? 260 गो। गलत कर दिया। 2600 है, 2600 का कितना परसेंट? 50%। 50 से गुणा, गलत। 2600 50% कैसे निकालते हैं? 26/2, 50% निकल गया ना, कर दिए। तो जैसे 2600 का 50% 1300 होता है, वैसे ही 26 का 50% कितना होगा? तो 13 गो इधर 50% में है, तो 13 गो उधर 50% में होगा। बात खत्म। यही बात को समझा रहा है, यही बात को। एक पंक्ति में जेड के बाएं 12 व्यक्ति, तो जेड यहाँ पे है, इसके बाएं में 12 व्यक्ति है, तो इसका क्रमांक बाएं से 13वां होगा, और यहाँ तक 50% है, तो इधर 13 गो होगा तो 50% इधर हो जाएगा। और जेड है इसके बाएं 3 नंबर पे, तो यहाँ रखेंगे 3 नंबर पे, तो इसके बाद में 10 गो विद्यार्थी। यही तो समझा रहे थे। हो गया? आए चलें आगे। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 में आइए। टाइप 2 का सवाल नंबर 1 को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, यहाँ से भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। कहा कि आयु में ललित प्रकाश और किशोर से बड़ा है। आयु में कौन? ललित। आयु माने उम्र में, ललित प्रकाश और किशोर से बड़ा है।
पहले तो आप ये समझिए कि इस टाइप में जो सवाल पूछता है वो बड़े छोटा वाला नहीं पूछता है, उम्र के हिसाब से बड़ा छोटा भी पूछता है, हाइट के हिसाब से लंबा नाटा भी पूछता है, सुंदरता के हिसाब से सुंदर खराब भी पूछता है, मोटा पतला भी पूछता है, गोरा काला भी पूछता है। ठीक है, गोरा काला के साथ साथ में नाटा और लंबा भी पूछता है। मतलब कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जब पूछेगा तब तुलनात्मक बात पूछेगा। और बनाएंगे कैसे, इस बात को अच्छे से समझिए। अगर किताब में इसका सलूशन दीजिएगा तो ग्रेटर देन लेस देन पे वहाँ पे बनाया हुआ मिलेगा आपको। किताब में अगर ऐसे सवाल का सलूशन देखिएगा, कह रहा है कि ललित प्रकाश किशोर से बड़ा है, तो ललित प्रकाश से और किशोर से बड़ा है, ललित प्रकाश से और किशोर से बड़ा है। दो दो कंडीशन बनाएगा। ठीक है, इसके बाद ग्रेटर देन लेस देन से सिंबल इंडिकेट करेगा। आज सबका अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग बनाएगा, फिर उसको एक में मिलाएगा। वो आप लोग को समझ में आता भी नहीं है और आगे भी नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसको आप सीख लेते हैं तो ऐसे सवाल को बहुत जल्दी बनाइएगा। सबसे खास बात यह है कि गलत नहीं होगा। सीखना क्या है ये समझिए। जैसे सवाल में बड़ा छोटा का बात करेगा तो आप सवाल को जब बनाइएगा तो बड़का को ऊपर रख दीजिएगा और छोटका को नीचे। लंबा नाटा का बात करेगा तो लंबा को ऊपर, नाटा को नीचे। मोटा पतला का बात करेगा, मोटा को ऊपर, पतला को नीचे। सुंदर खराब का बात करेगा, सुंदर को ऊपर, खराबका को नीचे। गोरका करियट्ठा का बात करेगा, गोरका को ऊपर, करियट्ठा को नीचे। मतलब तुलनात्मक बात कहेगा, ऊपर नीचे मान के बनाइएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आयु में ललित प्रकाश और किशोर से बड़ा है, तो हम करेंगे आयु में ललित। आयु में कौन? ललित। किससे किससे बड़ा है? प्रकाश से भी बड़ा है और किशोर से भी बड़ा है। अच्छा एक चीज़ और समझिए, आयु में ललित जो है प्रकाश किशोर दोनों से बड़ा है, तो ललित को तो हम प्रकाश किशोर को ऊपर लिखबे करेंगे, लेकिन प्रकाश को यहाँ, सॉरी किशोर को यहाँ और प्रकाश को यहाँ भी लिख सकते हैं। इसको बदलने का अधिकार भी अपने पास है, क्योंकि ये दोनों का तुलना नहीं किया, बस ये किया कि ललित प्रकाश और किशोर से बड़ा है, तो प्रकाश को यहाँ तो ललित बड़ा, किशोर को नीचे तो भी ललित बड़ा, और किशोर को यहाँ और प्रकाश को यहाँ तो भी ललित बड़ा। तो दोनों कंडीशन बनेगा, लेकिन दोनों बना के टाइम बर्बाद नहीं करना। एगो लिखिए, एगो दिमाग में लिखिए। अब देखिए आगे कहा मुकेश राकेश से बड़ा परंतु ललित जितना बड़ा नहीं है। तो देखिए मुकेश राकेश से बड़ा है लेकिन ललित जितना बड़ा नहीं है। एकरा मतलब मुकेश को क्या करना है, कहा कि मुकेश राकेश से बड़ा है, तो मुकेश जो होगा राकेश के ऊपर होगा। मुकेश राकेश से बड़ा है तो मुकेश राकेश के ऊपर होगा, किंतु ललित जितना बड़ा नहीं है। मतलब ये मुकेश जो है राकेश से बड़ा होगा और ललित जितना बड़ा नहीं है तो ललित से छोटा होगा। क्लियर है? ललित से छोटा होगा। लेकिन अब ललित से मुकेश छोटा होगा तो ललित के नीचे होगा ये पता है, लेकिन प्रकाश के ऊपर होगा कि नीचे, किशोर के ऊपर होगा कि नीचे, ये मालूम नहीं है। अब आगे पढ़िए, इसको साइड में रखिए। आगे कहा प्रकाश राकेश से छोटा है। चलिए अब पता चल गया प्रकाश जो है ये राकेश से छोटा है, तो धीरे से काम करते हैं। ललित को यहाँ से हटाते हैं क्योंकि जगह बन जाएगा, और यहाँ पे रख देते हैं किसको? राकेश को। और राकेश के ऊपर रख देते हैं किसको? मुकेश को। तो गौर फरमाइएगा, यहाँ पर रख देते हैं किसको? ललित को। तो सुनिए, अब कहा कि आयु में ललित प्रकाश किशोर से बड़ा है, तो ललित देख लो प्रकाश से और किशोर से बड़ा हो गया। मुकेश राकेश से बड़ा है, मुकेश राकेश से बड़ा हो गया, परंतु ललित जितना बड़ा नहीं है, तो मुकेश ललित जितना बड़ा नहीं है। आगे कहा प्रकाश राकेश से छोटा है, प्रकाश राकेश से छोटा है। जैसे कहा वैसे कर दिए, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। तो देखिए प्रकाश राकेश से छोटा तो है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, एकरा मतलब किशोर सबसे नीचे ही होगा, इसलिए किशोर को हम लोग चेंज वेंज नहीं कर सकते हैं। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ललित। आंसर ए। आया समझ में? तो ऊपर नीचे रख करके ऐसे सवाल को हल करना सही रहेगा, जल्दी होगा और सही सही होगा। ठीक है, चलें आगे। चलो हो गया।
जल्दी छापो। हो गया, आगे चलते हैं। 2 नंबर, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई हैं। डी बी से नाटा लेकिन ए से लंबा, तो डी है भैया बी से नाटा लेकिन ए से लंबा, तो डी हो गया बी से, डी हो गया बी से नाटा मतलब नीचे, ए से लंबा मतलब ऊपर। अब कहा सी लंबा है बी से लेकिन ई से नाटा है, तो सी लंबा है बी से, तो सी जो होगा बी से लंबा होगा, तो सी लंबा है किससे, बी से, तो सी बी से लंबा होगा तो ऊपर, ई से नाटा है तो ई से नाटा है तो ई के नीचे। कहा कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा ई है, आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, छपा गया। चलिए आगे चलते हैं, बढ़े अगले सवाल में। हो गया भाई, ऊपर नीचे रख के बनाइए। 3 नंबर देखिए, कहा पी क्यू आर एस एवं टी में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, क्यू केवल टी से छोटा है। तो अब देखिए इस सवाल में केवल का चर्चा हुआ, तो जिस सवाल में केवल का चर्चा होगा उसमें जितना आदमी होगा उतना रैंक आप पहले बना लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। बन गया 5 गो रैंक। कहा कि पी क्यू आर एस एवं टी में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, सब अलग अलग ऊंचाई का है। अब यहाँ कहा कि Q केवल T से छोटा है, तो Q केवल T से छोटा है, एकरा मतलब कि Q खाली एगो से छोटा होना चाहिए, किससे, T से। हम कहेंगे कि ये केवल मुझसे छोटी है, एकरा मतलब कि ये पूरे क्लास में खाली हमरे से छोटी है, बाकी सबसे ये बड़ी हो जाएगी। तो केवल का मतलब उतने होता है जितना कहना है। हम कहेंगे कि मैं सिर्फ इससे बड़ा हूँ, मैं सिर्फ इससे बड़ा हूँ, तो क्लास में इतने लोग हैं लेकिन मैं सिर्फ इसी से बड़ा हूँ, बाकी सबसे छोटा हो जाऊंगा। तो यहाँ कहा कि Q केवल T से छोटा है, तो केवल T से छोटा है, एकरा मतलब केवल T से छोटा है। तो Q केवल T से छोटा है, एकरा मतलब केवल एगो से छोटा है। Q केवल T से छोटा है, एकरा मतलब केवल एगो से छोटा है, किससे, किससे, T से। तो Q केवल T से छोटा है, तो T को यहाँ रख देंगे, Q यहाँ पे आ जाएगा, तो Q केवल T से छोटा होगा। कितना आदमी T को यहाँ करके Q को यहाँ करते हैं। अगर आप करिएगा T को यहाँ Q को यहाँ, कहिएगा Q केवल T से छोटा है तो गलत होगा, कहें कि Q TA से नहीं, इस सबसे छोटा हो रहा है। इसलिए ध्यान रहे, जितना कहे उतना अच्छा से समझना है। कहा कि Q केवल किससे छोटा है, T से, तो Q केवल T से छोटा है, तो Q केवल T से छोटा है। तथा S P एवं R से छोटा है, S P एवं R से छोटा है। S को यहाँ करिए, P को यहाँ, R को यहाँ, या S को यहाँ, P को यहाँ, R को यहाँ। QT कहाँ हो जाएगा, ज्यों का त्यों। दोनों कंडीशन लिख सकते हैं। अब सवाल कहा कि उनमें से सबसे छोटा कौन है, कौनों कंडीशन में रखिएगा, सबसे छोटा कौन होगा, S हो जाएगा। कोई दिक्कत?
हो गया, बन गया। कहा कि P, Q, R, S एवं T में प्रत्येक का अलग अलग वजन है। R S से भारी परंतु T से हल्का है। तब बाबू R जो है S से भारी है, R S से भारी है, R S से भारी है परंतु T से हल्का है। तो R हो गया S से भारी और T से हल्का। आगे कहा कि P S से हल्का है, तो P S से हल्का है तो S के नीचे कौन आ जाएगा? P। P S से हल्का है। अब कहा उनमें से सबसे भारी कौन है? अब जरा ठहरिए और देखिए यहाँ लोगों का संख्या कितना दिया है? 5। चर्चा कितने लोगों का हुआ? 4। अब इसमें से एगो का चर्चा टी का किसका? क्यू का चर्चा हुआ ही नहीं। अब क्यू का चर्चा नहीं हुआ तो क्यू को आप कहाँ रखिएगा मालूम है क्या? तो क्यू को कहीं भी रख के बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यू के लिए परफेक्ट जगह का आता पता है नहीं। तो कहा कि उनमें सबसे भारी कौन है, तो आंसर मारेंगे क्या? आंकड़े अपर्याप्त है। आंकड़े अपर्याप्त है। टी या क्यू भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि कहा आर एस से भारी है ऊपर, टी से हल्का है तो नीचे। आर एस से भारी है, तनी ठहर तो चला, रुकता, गड़बड़ हो गया लगता है क्योंकि ऑप्शन में टी या क्यू भी दिया है। तो कहा आर एस से भारी है, तो आर एस से भारी है तो ऊपर, और टी से हल्का है तो नीचे, अब पी एस से हल्का है तो नीचे। अब देखो क्यू का पता नहीं चला, तो आर जो है एस से भारी है तो ऊपर होगा, टी से हल्का है तो नीचे होगा। तो हम इसको आर को एस से भारी, पी तो नीचे होगा, आर एस से भारी है और टी से हल्का है तो टी को यहाँ और क्यू को यहाँ भी रख सकते हैं तो वो हो जाएगा, और क्यू को यहाँ भी रख सकते हैं तो वो हो जाएगा। लेकिन एगो और समस्या है कि आर एस से भारी परंतु टी से हल्का है और पी एस से हल्का है, तो क्यू को हम पी के नीचे ऊपर कहीं भी ना रख सकते हैं, हैं? तो इसका मतलब यही हुआ कि ये भी आंसर नहीं हो रहा है। आंसर आपका आंकड़ा अपर्याप्त है, यही सही होगा। आंकड़ा अपर्याप्त है, यही सही होगा। यहाँ पे हम सोचे टी या क्यू हो जाएगा, लेकिन टी क्यू नहीं होगा। आए टी या क्यू आंसर दिया है। कहा पी क्यू आर एस टी में प्रत्येक का अलग अलग वजन है। आर एस से भारी है, टी से हल्का है, पी एस से हल्का है। नहीं होगा, आंसर सुधारो, आंसर मारो आंकड़े अपर्याप्त है। ऑप्शन में गलती दिया होगा, क्योंकि क्यू और टी को यहाँ तो रखा जा सकता है, क्यू को हम नीचे रख देंगे तो क्या समस्या होगा? हैं? क्यू को नीचे रख देंगे तो क्या समस्या होगा? नीचे भी रख सकते हैं। लेकिन चला ठहरो तो 1 मिनट। अगर हम क्यू को, आंसर सही दिया है, अगर हम क्यू को नीचे भी रख देते हैं तो एक ही कंडीशन होगा कि क्यू ऊपर नहीं रहेगा। मान लो क्यू को हम नीचे रख देते हैं तो क्यू ऊपर नहीं होगा, क्यू नीचे हो जाएगा। तो अगर हम क्यू को नीचे मान के बनाते हैं तब भी आंसर हमारा टी आएगा, और क्यू को अगर हम नीचे नहीं रखते हैं ऊपर मान के बनाते हैं तो हमारा आंसर क्यू आएगा। तो क्यू भी आ सकता है और यहाँ क्यू रखेंगे तो टी भी आ सकता है। नहीं, आंसर सही दिया है, टी या क्यू मार लो। आंकड़ा पर्याप्त है, नहीं होगा, क्योंकि देखो ये तीनों को जिस क्रम में रखे हैं उसी क्रम में रखना पड़ेगा। इस तीनों को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इस नहीं होगा छेड़छाड़। कहा कि आर जो है एस से भारी है तो आर को एस के ऊपर रखना ही पड़ेगा। आगे कहा परंतु टी से हल्का है तो टी के नीचे रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे कहा कि पी एस से हल्का है तो पी एस से हल्का होगा तो पी नीचे आ जाएगा। तो आंसर सही दिया है टी या क्यू। ठीक है, सुधार लीजिएगा। आगे बढ़ जाएं, चलें आगे। नेक्स्ट पे आइए, 5 नंबर। पी क्यू टी ए एवं बी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। टी पी एवं बी से लंबा है तो टी पी से एवं बी से लंबा है और टी पी एवं बी से लंबा है। दोनों कंडीशन बनेगा ना। अब कह रहा है परंतु ए एवं क्यू से नाटा है कौन? टी। तो टी पी बी से लंबा है
आ ए एवं क्यू से नाटा है, आ ए एवं क्यू से नाटा है। दोनों कंडीशन बनेगा। टी पी बी से लंबा है, टी पी बी से लंबा है, आ टी ए क्यू से नाटा है, टी ए क्यू से नाटा है। कहा कि पी सबसे नाटा नहीं है, तब पी सबसे नाटा नहीं है। बैटरिया खत्म हो गया था। हाँ, तो इसमें कहा कि P सबसे नाटा नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा? P को सबसे नाटा नहीं कर सकते, एकरा मतलब P को सबसे नाटा नहीं करेंगे तब P यहीं रहेगा, B यहीं रहेगा। लेकिन फिर भी दूगो कंडीशनवा बनबे करेगा, ऊपरवा के लिए, नीचवा के लिए तो ठीक है, ऊपरवा के लिए दोनों बनेगा। अब कहा इनमें सबसे लंबा कौन है, तो इसको मारेंगे तो A, इसको मारेंगे तो Q। अब ऑप्शन में ए अलग दिया है, क्यू अलग दिया है, तो ए को डायरेक्ट नहीं मार सकते, क्यू को डायरेक्ट नहीं मार सकते। डी में ससुरा दू गो देबो किया है, तो पी चाहे बी दे दिया है, पी या बी। अब इस सवाल का भी उत्तर मारना पड़ेगा, आंकड़ा अपर्याप्त है। ठीक है, आंसर मारना पड़ेगा, आंकड़ा अपर्याप्त है। परंतु शब्द किसी के लिए नहीं आया है, टीए के लिए आया है। कहा कि टी पी एवं बी से लंबा है परंतु ए एवं क्यू से नाटा है, तो और, तथा, किंतु, परंतु फर्स्टे वाला के लिए आता है। ठीक है, लिखिए। हो गया। कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, मालूम है ना? जिनका छूटा होगा वो आके पढ़ लेंगे, और जो लॉज में भाई बंधु नए होंगे जो पढ़ना चाहेंगे उनको लेते आएंगे। 11 से 12 चलेगा मैथ, 12 से 1 चलेगा रीजनिंग। हाँ, शनिवार है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कल भी क्लास चलेगा। 11 से 12 चलेगा मैथ, जो पढ़े हैं उनका नहीं चलेगा, जिनका छूटा है उनका बता रहे हैं। 11 से 12 चलेगा मैथ, 12 से 1 चलेगा मेरा रीजनिंग, 1 से 2 चलेगा जीके, और 2 से 3 चलेगा साइंस। ठीक है, जिनका फुल फाउंडेशन में एडमिशन है 8 से 12 वाला में, उनको 11 से 3 करना है। 8 से 12 में तुम्हारा है क्या? तुम्हारा है, तब तुम काहे उसको देख के ये कह रहा है? हाँ, तो 4 घंटा का लगातार क्लास चलेगा। सुबह में थोड़ा सा क्लास इंगेज है, इस वजह से हमने टाइम को थोड़ा सा परिवर्तित किया है, उससे कोई समस्या नहीं है। और बढ़िया हो गया कि 8 से 12 आपको भूखे प्यासे आना पड़ता है। अब खा पी के आराम से 11 बजे आइएगा, आप दोपहरिया भर पंखा में बैठ के आराम से पढ़िएगा। 8 से 9 और 9 से 10 का खाली टाइम चेंज है। कहें रे ऐसी चाहिए? खा पी के नहीं आना 11 बजे, भूखे आइएगा। 11 बजे खा पी के आइएगा। 11 से 12 मैथ, 12 से 1 रीजनिंग, 1 से 2 जीके, और 2 से 3 साइंस। लॉज में जो भाई बंधु आना चाहेंगे उनको लेते आइएगा। अगर रीजनिंग के लिए सिर्फ आएंगे तो 12 से 1 में भेजिएगा। जिनका सिर्फ रीजनिंग छूटा है वो 12 से 1 में आएंगे। जिनका मैथ रीजनिंग सब छूटा है वो कल 11 बजे से आएंगे। ठीक है, चलिए क्लास कल भी है। 10 से 11 छुट्टी रहेगा, जो रेगुलर चल रहा है वो छुट्टी रहेगा। और कल जब स्टार्ट हो रहा है तो कल 11 से 12, 11 से 3 चलेगा। अगला सप्ताह से भी मंडे टू फ्राइडे हो जाएगा। कल ई बैच का टाइमिंग जो है वही रहेगा। अरे बाबा नहीं समझे आप लोग 10 से 11 जो पढ़ रहे हैं यही टाइमिंग रहेगा। आप लोग को इसी टाइमिंग में पढ़ाएंगे। नया बैच हम चालू कर रहे हैं फाउंडेशन का 11 से 1, जिसमें 11 से 12 मैथ रहेगा। आप लोग में से भी कुछ लोग मैथ पढ़ते होंगे, उनका वही रहेगा जो है। नए जो बच्चे आएंगे वो 11 से 12 में आएंगे मैथ के लिए, 12 से 1 में आएंगे नए बच्चे रीजनिंग के लिए। आप लोग में से जिनका छूटा हुआ है वो आएंगे 12 से 1 रीजनिंग के लिए। बाकी जिसका जो बैच है उसे ही रहेगा। कल ही क्लास नहीं चलेगा, ये मंडे टू फ्राइडे चलेगा। कल नए का बैच चलेगा, कल नया वाला बैच चलेगा। चलिए 6 नंबर, राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं। तो राकेश जो है
नितिन से लंबा है। कहा कि राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। तो राकेश जो है नितिन से लंबा है, भरत जितना लंबा नहीं है। और लोकेश राकेश से छोटा है, लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। तो देखिए लोकेश को कहाँ रखिएगा, लोकेश राकेश से छोटा किंतु गौरव से लंबा। अब ये दोनों को हम यहाँ भी रख सकते हैं, ये दोनों को हम यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि नितिन से लोकेश और गौरव का तुलना नहीं किया है। आगे कहा इनमें सबसे लंबा कौन है। अब समझिए, ये दोनों को आप यहाँ रखिएगा तो भी सबसे लंबा भरत होगा, और ये दोनों को यहाँ रखिएगा तो भी सबसे लंबा भरत होगा। तो ये नीचे कौन आए, कहाँ आए, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे लंबा कहेगा भरत होगा, ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, बुझाया? नीचे नहीं ना पूछा, सबसे ऊपर पूछा, सबसे ऊपर भरत है। अगर सबसे नीचे पूछ देता कौन है तो हम आंसर मारते ज्ञाते नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोकेश आ गौरव को राकेश के नीचे लिखना है तो नितिन के ऊपर राकेश के नीचे भी लिख सकते हैं, आना तो सबसे नीचे भी लिख सकते हैं। बुझा रहा है? जल्दी से छापिए जिनको छापना है। हो गया? आगे चलें, नेक्स्ट पे आओ। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है। कार रैली में कहा कि विजय जो है विपिन से पीछे, तो क्या बनाएंगे, विजय विपिन से पीछे किंतु सुकुमार से आगे। तब विजय विपिन से नीचे है और सुकुमार से आगे है। विजय जो है विजय विपिन से पीछे, सुकुमार से आगे। विपिन रवि से पीछे, तब विपिन को कहाँ रखेंगे, रवि से पीछे, परंतु विजय रवि से पीछे परंतु विजय से आगे। नारायण बीच में है तो नारायण को कहाँ रखेंगे, एकदम बीच में। कहा इनमें सबसे आगे कौन है, रवि है। ये बताइए, सीख गए कि सारा सवाल हम ही बनाएं? बोल नहीं रहे हैं? अरे बोलो ना जी। सीख गया कि सारा सवाल हम ही बनाएं? तो सीख गए तो एक सात के बाद 8 नंबर से लेकर के आगे जहाँ तक है, 8 से आगे जहाँ तक है, ये सब रहेगा HW में। इसको बना लेना है, और जो फंस जाएगा उसको घेर देना है, और कल हमसे पूछ लेना है। ठीक है, आज यहीं तक अब रखते हैं। आगे क्लास है, टाइम हो गया है, नहीं तो हम लेट करेंगे फिर आगे सब क्लास वाला लेट हो जाएगा। चलिए, तो आगे बना लेंगे ना, तो दूसरा टाइप बना के आइए, आगे फिर बताएंगे।